हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसी धांसू और अनप्रेडिक्टेबल कहानी के बारे में बात करेंगे वाले हैं जिसने प्योर के ड्रामा वर्ल्ड में तबाही मचाकर रख दी है। अगर आपको लगता है कि आपने टाइम ट्रैवल, फैंटेसी और रोमांटिक थ्रिलर ड्रामास में सब कुछ देख लिया है तो रुकिए, क्योंकि आपने अभी तक माय रॉयल नेमेसिस नहीं देखी। इमेजिन करो, जोसन डायनेस्टी की सबसे चालू, सबसे मैनिपुलेटिव और सबसे खतरनाक विलनस कांग डांसिम जैसे उनके पापों की सजा देने के लिए जहर देकर मारा जाता है, पर उसकी आत्मा मरती नहीं है। एक सदियों पुराने श्राप के चलते उसकी सोल 300 साल का समय चीरते हुए 2026 के मॉडर्न सोल में एक बेचारी दुखी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस शिनसोरी के अंदर घुस जाती है और मॉडर्न दुनिया में आ जाती है। उसका सामना होता है एक ऐसे बंदे से जो आज के ज़माने का सबसे कैपिटलिस्टिक मॉन्स्टर है, चेल कंस्ट्रक्शन का रथलेस हायर चासेगे। एक ऐसी औरत जो तलवार और जहर के ज़माने से आई है, और एक ऐसा मर्द जो कोर्ट रूम स्ट्रोक और बिलियनियर पावर से खेलता है। अब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो रोमांस नहीं दोस्तों, तबाही होती है। आज के इस मेगा वीडियो में हम इस मास्टरपीस शो का एक एक एपिसोड, एक एक डबल ब्लफ, जोसन एरा के फ्लैशबैक, जेजू आइलैंड का वो टर्निंग पॉइंट और एपिसोड 14 का वो रोने देने वाला अनएक्सपेक्टेड क्लाइमैक्स, सब कुछ एक सिंगल शॉट में एक्सपेंड करेंगे। अगला 1 घंटा आप अपनी स्क्रीन से हिलने नहीं पाओगे, ये मेरा वादा है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकन को हिट कर दो और चलो शुरू करते हैं ये सदियों पुरानी दुश्मनी और प्यार का सफ़र। चैप्टर 1, विलनेस इन मॉडर्न सोल। एपिसोड 1, द डार्क रीबर्थ। कहानी की शुरुआत होती है जोसन के उस बेरहम दौर से। कांग दानसेम कोई बेचारी लड़की नहीं है, वो एक रथलेस मास्टर मैनिपुलेटर है जिसने कई लोगों को बर्बाद करके रॉयल कोर्ट में जगह बनाई थी। पर दुश्मन उस पर हावी हो जाते हैं और उसे शमानिक ब्लैक मैजिक के बीच रॉयल पॉइजन दिया जाता है। मरती हुई डांसिम आखिरी सांसें लेती है, हुई आसमान की तरफ देखती है। चांद को ग्रहण लग जाता है और वो कसम खाती है कि वो बदला लेने वापस आएगी। कट टू 2026। हम मिलते हैं शिनसोरी से। शिनसोरी एक बेहद मासूम और स्ट्रगलिंग साइड एक्ट्रेस
है जो हर डायरेक्टर से गालियाँ खाती है, जिसका कोई नहीं है। एक हिस्टोरिकल ड्रामा के सेट पर कोइंसिडेंस देखो, शिनसोरी को वहीं जहर पीने का सीन मिलता है, पर जैसे ही वो शूट के दौरान मिट्टी पर गिरती है, रियल लाइफ में सोलर एक्लिप्स होता है एंड बूम। 300 साल से भटक रही तांग दानसिम की आत्मा शिनसोरी से जिस्म पर कब्जा कर लेती है। जब शिनसोरी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों की मासूमियत गायब हो चुकी होती है। वहाँ होता है एक कोल्ड चिलिंग स्मग। जब सेट पर डायरेक्टर उस पर चिल्लाता है तो हमारी नई शिनसोरी उसकी गर्दन पकड़ कर बोलती है, तेरी इतनी मजाल कि तू एक रॉयल कॉन्क्यूबिन पर चिल्लाएगा। पूरा सेट शांत। यहाँ से शुरू होता है कॉमेडी और बैडैसेरी का नया लेवल। एपिसोड 2, एंटर द मिलियनेयर बीस्ट। अब एंटर होता है हमारा मेन लीड चासेके कोई नॉर्मल स्वीट हीरो नहीं है। वो जेल कंस्ट्रक्शन का सीओओ है और दिमाग से एकदम बेदिया है। उसे लोग द ब्लडलेस सूट कहते हैं क्योंकि उसमें इमोशन नाम की चीज़ नहीं है। जैसे कि को अपनी नई लग्जरी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए एक एड शूट चाहिए होता है और वहाँ उनका सामना होता है शिनसोरी जो अभी तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से परेशान है। जैसे कि को एक एरोगेंट किंग समझ बैठती है। जैसे कि जब उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो दानसिम उसके एकदम करीब आकर उसकी आंखों में देखती है। वो उसके डर से पीछे नहीं हटती बल्कि उसके ईगो को चैलेंज करती है। चाचे के शौक हो जाता है, ये वही ली हुई लड़की है जो कल तक गिड़गिड़ा रही थी। एपिसोड 3 और 4, द स्ट्रेटेजिक एडेप्टेशन। इन दोनों एपिसोड में दानसिम बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लेती है कि अगर उसने इस नए ज़माने में ज़िंदा रहना है तो उसे इस दुनिया के नियम सीखने होंगे। वो लाइब्रेरी जाती है, इंटरनेट चलाना सीखती है और सबसे बड़ी बात, उसे समझ आता है कि आज से ज़माने में पैसा ही सबसे बड़ा रॉयल डिग्री है। वहीं दूसरी तरफ चेसेगे का परिवार और उसके कॉर्पोरेट दुश्मन उसके खिलाफ साजिशें रच रहे होते हैं। चासेगे नोटिस करता है कि जब भी उस पर कोई कॉर्पोरेट अटैक होता है, शिनसोरी के पास अजीब आउट ऑफ द बॉक्स हिस्टोरिकल और मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजीज होती हैं जो मॉडर्न लॉ के लूप होल निकल लेती हैं। चासेगे उसे पैसे और प्रोटेक्शन देगा और शिनसोरी उसे उनके परिवार के
छिपे हुए दुश्मनों को पहचानने में मदद करेगी। केमिस्ट्री यहीं से बिल्ड होना शुरू होती है। नफ़रत अभी अभी है, पर रिस्पेक्ट बढ़ रही है। चैप्टर 2 स्पार्क्स, जेलसी एंड डीपनिंग कनेक्शन। एपिसोड 5वां और 6वां, द जेजू आइलैंड टर्निंग पॉइंट। एपिसोड 5वां और 6वां में ड्रामा थोड़ा पर्सनल और इमोशनल जोन में एंटर करता है। जेल कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा रिसोर्ट प्रोजेक्ट जेजू आइलैंड में फंस जाता है और जैसे कि वहाँ जाता है। शिनसोरी भी उसके साथ जाती है, पर वहाँ जैसे कि का सौतेला भाई चोय मुंदो, जो इस शो का असली मॉडर्न विलन है, एक डेंजरस चाल चलता है। मुंदो कुछ गुंडों को भेजता है जेजू के जंगल एरिया में शिनसोरी को किडनैप या डराने की कोशिश करता है, ताकि जैसे कि डिस्ट्रैक्ट हो जाए, पर हमारी दानसिम उन गुंडों को जोसन स्टाइल में अकेले ही धो देती है। लेकिन उनसे लड़ते लड़ते वो घने जंगल में रास्ता भटक जाती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि जैसे कि का वो रूप जो किसी ने नहीं देखा होता, वो रथलेस बिजनेस टाइकून बिल्कुल पागल हो जाता है। वो पूरी पुलिस फोर्स को जंगल में उतार देता है और खुद बारिश में भटकता है। जब वो शिनसोरी को ढूंढ निकालता है तो गुस्से में चिल्लाने के बजाय उसे जोर से गले लगा लेता है। उसे हाथ कांप रहे होते हैं। यहाँ पर दानसिम की आत्मा को पहली बार महसूस होता है कि सदियों पहले भी किसी ने उसे इस तरह सच्चा प्यार नहीं किया था। सबने उसका इस्तेमाल किया था। एपिसोड 7वां और 8वां, द फेक एंगेजमेंट एंड जेलसी। लेकिन के ड्रामा में खुशियाँ इतनी जल्दी कहाँ मिलती हैं। मुंदो अब एक नया पॉलिटिकल गेम खेलता है। वो एक दूसरे बड़े इलाइट खानदान की बेटी मुतही को बिजनेस मर्जर के नाम पर जैसे के साथ खड़ा कर देता है। मीडिया में ये न्यूज़ लीक हो जाती है जैसे के और मुंदो की एंगेजमेंट होने वाली है। ते ही बहुत एरोगेंट है और वो शिनसोरी को एक सस्ती एक्ट्रेस समझ कर पब्लिकली डिग्रेड करती है, पर वो नहीं जानती कि वो किस के साथ पंगा ले रही है। डांसिंग के अंदर की रॉयल कॉन्क्यूबिन का गुस्सा बढ़ जाता है। एपिसोड 8 के एंड में एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट गला डिनर पर जब ते ही शिनसोरी पर वाइन गिराने की कोशिश करती है, शिनसोरी उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेती है। वो पूरी पार्टी के सामने ते ही और मुंदो के छिपे हुए ब्लैक मनी अकाउंट के सच को इस तरीके से रिवील करती है कि जेल ग्रुप के शेयर्स हिल जाते हैं। जैसे कि वहाँ खड़ा होकर सिर्फ स्माइल करता रहता है। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़की उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है और सबसे बड़ा वेपन भी। चैप्टर 3 ट्रूथ रिवील एंड द एनिमी विदिन। एपिसोड 9 हु आर यू। दोस्तों, एपिसोड 9 इस सीरीज का एक मोन्यूमेंटल एपिसोड है।
जैसे कि एक बेवकूफ़ नहीं है, वो नोटिस कर रहा होता है कि शिनसोरी को कभी कभी अजीब अटैक्स आते हैं। वो पुरानी लैंग्वेज बोलती है और और जब वो सोती है तो जोसन के से लोगों के नाम लेकर रोती है। प्लस उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल एशियन स्क्रिप्ट जैसी है। वो उसे अपने पेंट हाउस की बालकनी में लेकर जाता है। मौसम बिल्कुल ख़राब है, थंडरस्टॉर्म चल रहे हैं। जैसे कि उस दीवार से लगा कर डायरेक्टली उसकी आंखों में देखता है और बोलता है, शिनसोरी ऐसी नहीं थी, वो मुझसे डरती थी। तुम मेरी हर स्ट्रैटेजी को पहले से जानती हो। तुम्हारे और किसी क्वीन जैसे हैं। मुझे सच बताओ, तुम कौन हो और मेरी असली शिनसोरी कहाँ है। डांसिंग टूट जाती है। वो पहली बार किसी के सामने अपने सारी शील्ड्स गिरा देती है। वो रोती हुई बोलती है, मैं इस जमाने की नहीं हूँ, मैं कांग डांसिम हूँ जिसे 300 साल पहले जहर देकर मार गया था। मैं सिर्फ बदला लेना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे इस नए जहान में तुमसे प्यार हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन क्या थी कि चासेगे डर जाएगा, उसे पागल समझेगा, पर नहीं। चासेगे उसे और ज़ोर से पकड़ता है और कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम किस ज़माने से आई हो, मुझे उस लड़की से प्यार है जो इस वक्त मेरे सामने खड़ी है। एब्सोल्यूट गॉसबम्प्स मोमेंट। एपिसोड 10वां, मुंदोस डेडली ट्रैप। पर जैसे ही दोनों अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करते हैं, चोए मुंदो अपना सबसे गंदा कार्ड खेलती है। उसे समझ आ जाता है कि चिसेगे की असली ताकत शिनसोरी बन चुकी है। मुंदो एक फेक एक्सीडेंट प्लान करती है। वो शिनसोरी को एक चाल से अकेले बुलवाता है और उसे किडनैप कर लेता है एक अबैंडन्ड शिपयार्ड वेयरहाउस में। चिसेगे को जब पता चलता है, वो अपनी कार लेकर लगभग उड़ते हुए वहां पहुंचता है। वहां एक इंटेंस फिजिकल फाइट होती है। चिसेगे और मुंदो एक गुंडों के बीच। चिसेगे बहुत जख्मी हो जाता है, पर वो शिनसोरी तक पहुंच जाता है। पर जैसे ही वो शिनसोरी को अनटाई करता है, मुंदो पीछे से आकर चिसेगे के सिर पर एक हैवी रोड से अटैक कर देता है। चिसेगे खून से लथपथ होकर गिरता है और उसे गिरते देख कर शिनसोरी का मेंटल स्टेट ब्रेक हो जाता है। दोनों शोक और ट्रॉमा में चले जाते हैं। फोर्थ, द सेपरेशन एंड द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। एपिसोड 11 और 12वां, ब्रोकन टाइमलाइन। वहाँ से ड्रामा एकदम हाई कॉन्सेप्ट फैंटेसी बन जाता है। उस डेडली अटैक से ट्रॉमा और ब्लड लॉस की वजह से मॉडर्न डे में शिनसोरी कोमे में चली जाती है और इस
झटके के साथ दानसिम का सोल स्विच कर चला जाता है 300 साल पीछे जोसन एरा में। एपिसोड 11 और 12 में एक एब्सोल्यूट इमोशनल टॉर्चर है व्यूअर्स के लिए। हम देखते हैं स्प्लिट टाइमलाइन, एक तरफ मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे कि जिसके सिर पर पट्टी बंधी है, हॉस्पिटल के बेड पर शिनसोरी का हाथ पकड़ कर रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है कि वापस आ जाओ। वो मुंदो को लीगल और फिजिकल से तबाह करने में अपनी पूरी जान लगा देता है, उसे जेल भेजता है, पर उसकी जिद बिल्कुल फीकी है क्योंकि शिनसोरी होश में नहीं आ रही। दूसरी तरफ जोसन में दानसिम अब वापस अपने पुराने जिस्म में जागती है, ठीक उसी पॉइजन सीन से पहले वाले दिन। वो सब कुछ बदलवाने की कोशिश करती है, पर उसका दिल और दिमाग 226 के जैसे के पास अटका हुआ है। वो वहाँ से एक पावरफुल सामान से मिलती है और बोलती है, मुझे वापस भेजो, मेरा जहान वहाँ है, मेरा प्यार वहाँ है। शामन उसे वार्न करता है, आत्माओं का सफ़र मुफ्त नहीं होता, अगर तुम वापस गए तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। एपिसोड 13 द ग्रैंड रिटर्न एंड रनिंग आउट ऑफ टाइम। एपिसोड 13 में दानसिम अपनी सोल की पूरी एनर्जी लगाकर वापस 2026 में शिनसोरी के बॉडी में जागती है। जैसे कि खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब वो उसे होश में देखता है, पर ये खुशी बहुत छोटी है। दानसिम रियलाइज करती है कि अब तो आत्मा का एक ही बॉडी में रहना इम्पॉसिबल हो जा रहा है। बॉडी रिजेक्ट कर रही है दानसिम से। दानसिम के हाथ धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगते हैं, उसे फेंट के अटैक्स आने लगते हैं। वो जैसे के से ये सच छुपाती है और उससे पास जो आखिरी कुछ दिन हैं उन्हें एक परफेक्ट नॉर्मल कपल की तरह जीना है। वो डेट पर जाते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं, आम लोगों की तरह खाना खाते हैं, पर हर स्माइल के पीछे दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि जैसे के को भी अंदर से पता चल जाता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। एपिसोड 14 द टीयर जर्किंग फाइनल। एंड नाउ वेलकम टू ग्रैंड फाइनल। ऐसा है जो पत्थर दिल इंसान को भी रुला देगा। मुंदो को कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिल जाती है। जेल ग्रुप अब सेफ है, पर हमारी कहानी का मुख्य हिस्सा अब अपने आखिरी मुकाम पर है। दानसिम चेसेके को उसी पुराने रॉयल प्लेस खंडर में लेकर जाती है जहाँ से 300 साल पहले उसकी फैमिलीज और उनकी किस्मत का श्राप शुरू हुआ है। रात के वक्त फुल मून है। दानसिम का वक्त पूरा हो चुका है। वो जैसे के
चेहरे को अपने हाथों में लेती है। अब उसके हाथ रोशनी की तरह चमक रहे होते हैं। वो बोलती है, मेरा इस दुनिया में आने का मकसद बदला लेना नहीं है। मेरा मकसद तुमसे मिलना था। मैंने सदियों तक नफरत जी थी, पर तुमने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है। अब मुझे जाना होगा ताकि बेचारी शिनसोरी अपनी जिंदगी जी सके। मुझे भूलना मत। जैसे कि उससे सीने से लगाता है, वो रोता है, कहता है, मैं सदियों तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम जहाँ भी होगी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। एक हैवी मैजिकल बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ दानसिम की गोल्डन आत्मा शिनसोरी के बॉडी से अलग होती है और आसमान की तरफ चली जाती है। शिनसोरी वहीं बेहोश होकर गिरती है। कुछ देर बाद जब असली शिनसोरी आंखें खोलती है, वो नॉर्मल मॉडर्न लड़की होती है। उसे कुछ याद नहीं होता, पर जब चेसेगे को रोते हुए देखती है तो उसकी आंखों के बीच बिना वक्त आंसू निकल आते हैं। बॉडी मेमोरीज। फाइनल सीन। दोस्तों, ट्विस्ट एंडिंग। कुछ साल बीत जाते हैं। जैसे कि अब एक बदला हुआ नरम दिल इंसान बन चुका है। वो उसी पैलेस रूम में वॉक कर रहा होता है। तभी अचानक हवा चलती है और उससे सामने एक लड़की आकर रुकती है, जिसका चेहरा बिल्कुल दानसिम जैसा है, पर वो मॉडर्न कपड़ों में है और एक नई इंटर्न एम्प्लॉय है। जब दोनों की आंखें मिलती हैं तो लड़की के चेहरे पर एक हल्की जानी पहचानी स्माइल आती है, जैसे कि मुस्कुराता है। सदियों पुराने नेमेसिस अब हमेशा के लिए एक हो चुके हैं, एक नए ज़माने में। ओ गॉड दोस्तों, माय नेमेसिस की ये फुल सीरीज ब्रेक डाउन करते करते मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्या क्या कमाल की फैंटेसी, क्या कमाल का परफॉर्मेंस था। हीरो नामजुंग और लिम लियोन का वो कैरेक्टर ग्राफ कैसा एक कॉर्पोरेट मॉन्स्टर की एंशियंट सोल के लिए पूरी तरफ बदल जाता है, और कैसे एक विलनस सच में बदला छोड़कर सैक्रिफाइस करना सीखती है। इट वॉज एब्सोल्यूट सिनेमा। आप इस शो का सबसे बेस्ट और सबसे इमोशनल सीन कौन सा लगा? क्या आपको लगता है कि इसकी एंडिंग परफेक्ट थी, या आप चाहते थे कि दानसिम हमेशा के लिए मॉडर्न वर्ल्ड में ही रह जाती? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने ओपिनियन बताओ। मैं सबके कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ। अगर आपको मेरी ये 1 घंटे की डीप मेगा ब्रेकडाउन मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दो। अपने सारे के ड्रामा और फैंटेसी लवर दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना, क्योंकि ऐसी ही ग्रैंड डिटेल्ड वीडियो इस चैनल
पर आती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बवाल शो के साथ। तब तक के लिए सारंगे, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।